सो गाइस, जैसे जैसे सेशंस निकलते चले जा रहे हैं, अडानी पावर और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। आज से 20 वीडियो पहले ये पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं। जैसे जैसे करेक्ट हो रहा है ये और स्ट्रांग होता जा रहा है। गिरावट चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि खबरें तो आप लोगों के पास काफी ज्यादा पॉजिटिव थी जब आप 174 पर थे। 174 पे कप एंड हैंडल कंप्लीट हुआ था। इस समय स्टॉक इनवर्स कप पैटर्न बना रहा है। पिछले 20 वीडियो से हम इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो के आखिर में आज के दिन का एक छोटा सा ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो रेगुलर व्यूअर्स बहुत ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप नए व्यूअर हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। IMNISM सर्टिफाइड। शुरू करते हैं खबरों से और चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है आज की करेक्शन के अंदर। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अडानी ग्रुप जो सिंगापुर में आर्बिट्रेशन चलाना चाहता है बांग्लादेश पावर डील के लिए, उसको अभी रोका जाए। भैया क्यों? बांग्लादेश पहली बार जो बचा हुआ पैसा है, लग तो ऐसा रहा है जैसे वो पैसा चुकाना ही नहीं चाहता। इसीलिए बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि जो अभी की इंटरिम सरकार है ना बांग्लादेश की, पहले उस सरकार को एक कमेटी बिठाने दो। ठीक है, एक कमेटी बैठा दे बांग्लादेश की प्रेजेंट इंटरिम सरकार पावर डेवलपमेंट बोर्ड में, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके इस पूरी डील के ऊपर। क्योंकि जो पुरानी बांग्लादेश की सरकार थी उसने एक तरफा डील साइन करवा दी और ये एक करप्ट डील है। ये बात बांग्लादेश बार बार कह रहा है और अब बांग्लादेश का हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अडानी ग्रुप अभी रुक जाओ भैया, पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो। पैसा देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन पहले हमको इन्वेस्टिगेशन करने दो, उसके बाद जाना आर्बिट्रेशन के अंदर। तो भैया ये बड़ा स्टेप है बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से। अब देखना यह है कि इस एग्रीमेंट के अंदर जो 25 साल की एग्रीमेंट है इसका आगे क्या होगा। ठीक है, डील साइन हुई थी शेख हसीना के रिजीम के अंदर। अब यहां पर जो इंटरिम सरकार है वो कुछ और ही चाहती है, तो देखना यह है क्या चाहते हैं। ऑल्दो मेजॉरिटी पैसा जो है बांग्लादेश के इस डील के अंदर से बांग्लादेश से मिल चुका है अडानी ग्रुप को, बाकी जो बचा हुआ है उस पर यह पूरा मैटर चल रहा है। ऑल्दो इस पॉइंट पर मैं बहुत से वीडियोस के अंदर अलग अलग चीजें डिस्कस कर चुका हूं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं सब चीजें उठा करके वापस रिपीट करूं। बहुत कुछ आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, जरूर देख लेना। इसके साथ में कंपनी ने अभी सिर्फ 2 घंटे पहले ही अपडेट किया है कि कंपनी ने नई अपॉइंटमेंट की है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी ने अपॉइंट किया नरेंद्र नाथ मिश्रा को, जो कि इन इफेक्ट देखने को मिलेंगे 4 दिसंबर 2025 से। 3 साल के लिए ये अपॉइंटमेंट रहेगी, 4 दिसंबर से इफेक्टिव देखने को मिलेंगे। और जब ये अपडेट में रीड कर रहा था ना, तो यहां पर मैंने पहले रीड करा अपॉइंटमेंट ऑफ नरेंद्र। मैंने कहा नरेंद्र मोदी आ गए हैं क्या? नहीं, तो ऐसा नहीं है, नरेंद्र नाथ मिश्रा है। तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, फिर पूरा नाम पढ़ा तो नरेंद्र नाथ मिश्रा। ठीक है, सो वैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि यहां पे छोटा सा मैंने ऐसी पढ़ लिया था। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। 19 नवंबर को ब्लॉक डील भी देखने को मिली। टोटल 6 ब्लॉक डील थी, जिसमें से 3 सेल की थी और 3 बाय की थी, जहां पर GQG पार्टनर्स ने बाइंग बढ़ाई है अडानी पावर में। और हाँ, एक क्वेश्चन आपका और था, अडानी ग्रीन क्यों गिर रहा है? तो भैया अडानी ग्रीन ने डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया था, उसके बाद एक डायगोनल पर उसको चलना था, लेकिन वो अगर डायगोनल ब्रेकडाउन होगी तो आपकी गिरावट बड़ी आएगी। ये हमने डिस्कस किया था अडानी ग्रीन के पिछले 5 वीडियोस के अंदर। प्लीज जाकर के अडानी ग्रीन का वीडियो देख लेना अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है और आप चाहते हो अडानी ग्रीन का भी आज मैं आपके साथ वीडियो अपलोड करूं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर देना, ताकि अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले आपके साथ डिस्कस करने के अडानी ग्रीन एक बार फिर से। ठीक है, तो सिचुएशन आप समझ चुके हो। पॉजिटिविटी सभी जगह पर अडानी पावर के अंदर, गिरावट सिर्फ चार्ट पैटर्न पे है, क्योंकि आपका चार्ट यहां कंप्लीट कर चुका था 174 पे कप एंड हैंडल। उसके बाद एक इनवर्स कप बना रहा है। पिछले 20 सेशन से लगभग यहां पर हो चुके हैं, 20 दिन तो हो चुके हैं। और जितने भी सेशन है लगभग कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो लगभग 13 सेशन से स्टॉक इनवर्स कप ही क्रिएट कर रहा है। देखो यार, कोई भी चार्ट बनने से पहले आपको गिरावट डेफिनेटली दिखती है।
समझ रहे हो? लोगों को लगता है कि भैया बेकार हो गया, गिरावट हो गई। देखो 174 पर आपका कप एंड हैंडल कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। ये चीज हम 145 पर डिस्कस कर रहे थे कि 145 से आपका 174 का रिस्ट्रिक्शन है जहां कप एंड हैंडल बनेगा, वो बना भी। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न हमने डिस्कस किया था कि आपका इन्वर्स का पैटर्न बन सकता है, क्योंकि जब भी आपका कप एंड हैंडल पूरा होता है, ध्यान से सुनना ये चार्ट को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अडानी पावर में हो चुका है तो भैया क्या बता रहे हैं। इस तरह की चीजें ना आपको याद रखनी चाहिए, आपके फायदे की बात है, ताकि आप लोग फंसो ना। आज भी लोग पूछते रहते हैं कि भैया क्या करें क्या करें क्या करें। मैं 20 दिन पहले से ये चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कप एंड हैंडल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक नए पैटर्न बनने का वेट होता है, और गिरावट में वो एक इन्वर्स का पैटर्न है। पिछले 10-15 वीडियो से हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अब इन्वर्स का पैटर्न पे 154 से 145 ये आपका बेस है, यानी कि कप का कर्व है, ठीक है। हमें यहां पर टिके रहना है, हमें इस इन्वर्स कप के अंदर टिके रहना है 145 से 154 के बीच में। ये हमारा कंसोलिडेशन चलता है, और इन्वर्स कप यूजुअली कंसोलिडेट करता है 2-2 महीने तक, ठीक है। आपको याद होगा कल मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चार्ट डिस्कस किया था अडानी पावर का, जहां पे अडानी पावर ने कप एंड हैंडल क्रिएट करा, और कप एंड हैंडल का जो बेस होता है, कप जो होता है, कर्व जो होता है कप एंड हैंडल का 6-6 महीने तक चलता है, 6-6 महीने तक। तो कंपनी खराब नहीं हो जाती उस चीज के अंदर। चार्ट अगर अपने आप को फॉर्म करेगा तो वो भैया टाइम पूरा लेगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन सभी चार्ट को देख करके एंट्री करता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे जैसे पैसा डलता चला जाता है वो चार्ट उतना स्ट्रांग होता चला जाता है, ठीक है। तो अभी इन्वर्स का पैटर्न है, इसको 2 महीने का टाइम लग सकता है, यूजुअली लगता है इतना टाइम, चाहे 1 महीना लगे 2 महीना लगे, लगता है इतना टाइम। लेकिन जब इन्वर्स का पूरा हो जाता है तो ब्रेकआउट वापस से मिलते हैं इसके टॉप के ऊपर के, यानी कि 174 के ब्रेकआउट आपको वापस मिल सकते हैं आने वाले, पूरा जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, चाहे 1 महीना लगाए यहां से, चाहे 2 महीना लगाए। लेकिन कोई भी चार्ट कब फेल होता है हमें यह भी पता होना चाहिए, और ये चीजें मैं आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी चार्ट कब फेल हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर जो आपका कंसोलिडेशन है वो इस 2 लेवल्स के बीच में है। ये चार्ट आपका तब फेल होगा जब आप 140 को तोड़ दोगे। समझ रहे हो इस चीज को? क्योंकि मार्केट हर दिन बदलता है, मार्केट हर दिन बदलता है। अगर आपका चार्ट चल रहा है सीधा 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 और आपका मार्केट स्टेबल है, मार्केट में कोई बड़े क्रैशेस नहीं आ रहे हैं, तो ये चार्ट इसी तरह से चलेगा। लेकिन मार्केट के क्रैशेस को भी आपको देखना पड़ेगा। इन केस मार्केट में 4 सेशन के अंदर 4-4 हजार पॉइंट्स की गिरावट कई बार हो जाती है, तो चार्ट ऐसे में अपने आप को तोड़ देता है, फेक चार्ट कर देता है अपने आप को। तो अभी ऐसी कोई कंडीशन फिलहाल नहीं है, बट अगर क्रिएट होती है इनसे इन केस, तो आपको पता होना चाहिए कि 145 के गिरने पे, यानी कि 145 के इन्वर्स कप के पैटर्न के बेस के गिरने से आपका 124 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस बनता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, इनको नोट करके रखो, आपके लिए ही फायदेमंद रहेंगे। अब एक वीडियो आज के दिन मैंने आपके साथ अपलोड कर दिया है, पी और ईपीएस क्या होता है और उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जरूर चेकआउट कर लेना। और आज का ज्ञान ये है कि मार्केट है भैया, जिस तरह से आप स्कूल में पढ़ाई करते थे ना, पढ़ करके जाते थे तब पेपर देते थे, तो भैया यहां पे ना आप क्या कर रहे हो, मार्केट के अंदर आप अपना पैसा लेकर के आ रहे हो। जब तक सही तरीके से काम नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, बिना पढ़े तो पेपर देने भी नहीं जाते थे, तो यहां पर भी पढ़े बिना एंट्री करोगे, अपने मेहनत की कमाई को इज्जत दो, अपने पैसे को। अगर उसे इज्जत नहीं दोगे तो भैया कोई मतलब नहीं अपने आप को इन्वेस्टर कहने का। यह है आज के दिन का ज्ञान, अपने पैसे को इज्जत दो, सही तरीके से रिसर्च करो, सही तरीके से सीखो, और इधर उधर घूमना फिरना बंद करो कि भैया क्या करूं क्या ना करूं। सही रिसर्च करो, तब जाकर के कोई भी डिसीजन लो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।